हेलो आप सबका स्वागत है ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स पे एक और बार। और आज की जो वीडियो है उसमें बड़ा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। ठीक, क्यों मज़ा आएगा आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मेरा ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं अपडेट दिया करता हूँ अच्छे अच्छे कॉइन्स की, और मिड टर्म कॉइन्स, शॉर्ट टर्म कॉइन्स और लॉन्ग टर्म कॉइन्स सबका कॉम्बिनेशन एक दिया करता हूँ। और अपडेट दिया रहता हूँ कि मतलब जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी फॉल्ट्स, मेरी गलतियाँ, वो आप दोहराओ ना। और कुछ भी नया जो इंटरेस्टिंग लगता है क्रिप्टो से रिलेटेड, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग क्रिप्टो की दुनिया में हैं, ये अगला रेवोल्यूशन होने वाला है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर मैं आप लोगों को सब कुछ देता हूँ। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पहले कमेंट में भी लिंक है। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं वीडियो में। आज मैं आप लोगों को कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बताने वाला हूँ। और ये ऑल्ट कॉइन्स जो हैं, ये बहुत ही गज़ब के ऑल्ट कॉइन्स हैं जिन्होंने मतलब बहुत अच्छी रैली की थी रिसेंट डेज़ में, रिसेंट मंथ्स में कुछ अच्छी रैली की थी। और जैसा बुल रन आया हुआ है, इन्होंने कुछ अच्छा दिखाया नहीं अभी। तो जो देखने वाली बात ये है कि अब क्या होगा, कैसे क्या होगा, मतलब इनमें लोगों की सबकी नज़रें हैं। तो ऐसे कॉइन्स की मैंने एक लिस्ट बना ली है और इन कॉइन्स के बारे में चलिए बात शुरू करते हैं करनी, और आपको बता देते हैं बिना देरी के। आपको फिर से मैं याद दिला दूं कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ ज्वाइन करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों को कई कॉल्स दी हैं। जैसे अभी रिसेंटली एडा का दिया था, वो प्रॉफिट में, यूनी भी प्रॉफिट में मैंने चैनल पर बताया था। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, आपका फ़ायदा है। बाकी सबसे पहला कॉइन जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है पैनकेक, और ये पहली नंबर पे है हमारा। ठीक है, मैं यहाँ उल्टा नहीं चला रहा हूँ, यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग कॉइन्स को सबसे पहले बता रहा हूँ कि पैनकेक जो कॉइन है पता नहीं इनके वज़ीर इसमें आजकल काफ़ी इशू हो रहे हैं। इनका देखिए ग्राफ यहाँ पर कुछ मेरा दिक्कत कर रहा है, तो मैं इसको पूरा एक्सपेंड करना पड़ रहा है, तो बड़ी गलत चीज़ है ये। और इसके बारे में मैं ट्वीट भी करूँगा। बाकी वज़ीर से रिलेटेड मैं इनको ट्रेड करने के लिए यूज़ करता हूँ। वज़ीर से मेरा कोई पर्सनल ग्रंज नहीं है, अच्छा एक्सचेंज है, अपने देश का एक्सचेंज है, मैं यूज़ करूँगा इसको, ट्रेडिंग के लिए करता रहूँगा। बाकी केक जो है, केक के बारे में बात ये कर रहे थे कि पैनकेक स्वैप जो टोकन है आपका, ये जो टोकन है ये बड़ा गज़ब का टोकन है, क्योंकि इसको बाइनेंस स्मार्ट चेन पे लॉन्च किया गया था। और ये जो टोकन है आप इसको देखोगे तो ये अभी $37 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मार्केट कैप और वॉल्यूम, इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, मार्केट कैप इसका 6 बिलियन है, अभी सिर्फ 6 बिलियन है। और ये कॉइन 28 इसकी रैंक है, लेकिन फिर भी इसका मार्केट कैप अभी भी बहुत कम है अगर देखा जाए। मुझे इसका मार्केट कैप इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई से बहुत ज़्यादा कम लगता है। ठीक, और ये जो कॉइन है इसने अभी अपना हाई मारा था $44। ठीक, 37 से 44 आपको आसानी से 20 to 30% आसानी से लेके जाएगा जब इसको ये वापस रिट्रेस करेगा। ठीक है, अभी ये बहुत बड़ी डिप में है, आप इसको बाय कर सकते हो। वज़ीर एक्स पे जब आप जाओगे तो ये 2900 के आसपास ट्रेड कर रहा होगा अभी इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो के बाद आप कब देखते हो वो आप पे डिपेंड करता है, पर 2900 की रेंज में वज़ीर एक्स पे आपको ये मिल जाता है, आप इसको पकड़ लो। 2900 इसका एक अच्छा सपोर्ट है, उससे नीचे भी जाएगा तो और पकड़ लेना। ठीक है, 20%, 50% करके। ये एक टोकन क्यों अच्छा जाएगा बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़, इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो देखो आप, सर्कुलेटिंग सप्लाई इनकी है 160 मिलियन ओनली। ठीक, अब 100 मिलियन के आसपास की रेंज वाले जितने कॉइन उठा के देख लो आप, ये $100 के आसपास ट्रेड करते हैं। इसकी वैल्यू अभी बहुत कम पे है, ये इसको मैं $100 देखता हूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म में। और इसकी जो 16 सप्लाई है ये कम भी होती जा रही है। कैसे कम होती जा रही है, आप यहाँ पे इनके ट्विटर पे आओ तो आप देखोगे नीचे आके यहाँ पर ये बर्न कर रहे हैं टोकन को। ठीक है, ये टोकन को अपने बर्न करते हैं हर हफ्ते, और अगले हफ्ते फिर एक बर्न होने वाला है। उन्होंने बोला है कि अगला और बड़ा होगा। बर्न का मतलब ये होता है बेसिकली, इन लोग जो भी कंपनी टोकन्स बनाती है उन टोकन्स को अपने पास रखती है, तो बांटने से पहले कुछ कम, जैसे शेयर में अपने पास कंपनी रखती है बहुत सारे, तो टोकन्स में भी कंपनी अपने पास बहुत सारे रखती है। ठीक है, ताकि समय आने पे उसका यूज़ कर सके या किसी चीज़ में से यूज़ कर सके। तो उन टोकन्स को जब डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, तो उसे बर्निंग कहते हैं क्रिप्टो की दुनिया में। ठीक, तो पैनकेक स्वैप अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो कम्युनिटी है वो लोग कह रहे हैं कि कॉइन को और प्राइस बढ़ाना है, जल्दी बर्न कर दीजिए जितने आपके पास हैं, तो कम्युनिटी जो है वो मान रही है। और इन्होंने रिसेंट बर्न भी किया बड़ा सा एक,
ठीक है। अभी यहाँ पर ट्वीट आप देख सकते हो, इनके ट्विटर पे जाना, वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे पैनकेक के ऊपर। तो ये करता क्या है, ये स्वैपिंग के लिए टोकन है, यानी कि आप इसमें जाओगे, अपने बाइनेंस को यानी बीएनबी को लगाओगे, उसमें कनेक्ट कर दोगे ट्रस्ट वॉलेट से। फिर उसके बाद आप इस पर कोई भी कॉइन जो है बीएससी बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे जो बनता है उसको ले सकते हो। मैंने इनका वो भी देखा है, क्या कहते हैं, इनका जो वेब डिज़ाइन और बाकी सब चीज़ें हैं वो काफ़ी बेहतर है। ठीक है, तो मैंने इस पर सेफ मून जब बाय करना दिखाया था आपको, तो वो भी सेफ मून भी इसी पे मिल रहा था। तो रिसेंटली इसमें बहुत अच्छा सजा है। 5 लाख की ट्विटर कम्युनिटी आप देख सकते हो इनकी खुद की। ठीक, तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए कॉइन में। बाकी और मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि सो पैनकेक हो गया पहला टोकन। दूसरा क्या, कौन सा हो गया, दूसरा है हमारी लिस्ट में, हाँ, तो पहला टोकन जो हमारी लिस्ट में है वो पैनकेक है। दूसरा है XRP, और XRP को मैं देखता हूँ नियर अबाउट 140 के ऊपर। ठीक, तो 140 के ऊपर XRP को इसलिए देखता हूँ कि XRP में काफ़ी अच्छी रैली आई हो। XRP बहुत दिन से शांत है, और पहली बात तो XRP अप ट्रेंड में है अभी भी। ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हो अच्छे से। XRP को लेकर आसानी से आप भूल सकते हो, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, और अगर शॉर्ट टर्म मिड टर्म में भी आपको देखना है तो XRP एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। $2 के आसपास मैं इसको देख रहा हूँ। ठीक है, तो XRP को आप ले सकते हो आसानी से। XRP को ले लो, मैं तो कहता हूँ। ठीक, जितने पे भी मिल रहा है ले लो अभी, और डाउन जितने पे मिले उतने पे भी ले लो। ठीक है, अभी तो उसमें रैली आई हुई है, काफ़ी अच्छा वो चल रहा है। तो और कौन सा कॉइन है ज़रा देखते हैं अपनी लिस्ट में जो मैंने आपके लिए बनाई है। XSP, तो XSP को मैं देखता हूँ 500 के आसपास, और XSP अभी लिटरली 390 या कुछ ऐसे चल रहा है। ठीक है, और डिप में है, तो XSP 394 देखिए दिख रहा है मुझे, तो 394 के आसपास है। XSP को आप बाय कर सकते हो। ठीक है, XSP को बाय कर लो आप लोग। और XSP को आप थोड़ा सा मिड टर्म के लिए मैं बोलूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, मिड टर्म। XRP को मैं शॉर्ट टर्म कह सकता हूँ कि XRP जा रहा है। ठीक है, XRP को 140 के आसपास शॉर्ट टर्म में कहूँगा, और XXP को मैं मिड टर्म में कहूँगा, क्योंकि लिटरली अभी आसपास जो है कुछ दिनों पहले ही XXP थोड़ा हाई गया हुआ था, तो थोड़ा सा इसमें हम कंसोलिडेशन देख सकते हैं, नीचे ऊपर होता रहेगा। पर मुझसे सवाल मत करना आके कि XSP नीचे गिरा, नीचे जितना गिरा उठाओ। XSP अच्छा कॉइन है। ठीक है, और ये जो कॉइन मैं बताता हूँ बकवास कॉइन्स आपको नहीं बताता हूँ। BNB जो कॉइन है वो 49,900 के आसपास आ गया। BNB कॉइन को 54,000 का रेजिस्टेंस ब्रेक करना ही होगा पहला, तो 54,000 तो ये आसपास आएगा। तो नियर अबाउट कितना हो गया, 4 हाँ 10% से तो ऊपर 10 to 15% आपको ये अभी दे सकता है रिटर्न। ठीक है, तो BNB को आप ले सकते हो। ठीक है, 10 to 15% प्रॉफिट के लिए। मिड टर्म बता रहा हूँ। डेंट जो है, डेंट कॉइन को आप ले सकते हो। डेंट में आप 10 से 20% का प्रॉफिट कमा सकते हो। डेंट भी अभी डूबा हुआ है, 0.775 पे है। ठीक है, डेंट उठा लो। डेंट क्या है बेसिकली, अगर आप जानना चाहो तो डेंट टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड और ब्लॉकचेन को यूज़ करता है, और इतना अकेला है इस इंडस्ट्री में। ठीक है, तो डेंट को आप ले सकते हो। डेंट एक अच्छा कॉइन है। दूसरा इंजन जो कॉइन है वो आप ज़रूर लेना। ठीक है, इंजन को मैं क्यों बोल रहा हूँ, 196 के आसपास आया हुआ है। सबसे ज़्यादा जो गिरा है अभी, अपनी वैल्यू अपनी नॉर्मल रेंज से नीचे आया है, वो इंजे है। और इंजे जो है उसको मैं पिक करता रहा हूँ। ठीक है, और पिक मैंने किया, इसका मतलब आपको नहीं करना चाहिए। इसका मतलब रीज़न मैं आपको बताता हूँ अपना वैलिड रीज़न ये है इंजन को पिक करने का। इंजन को पिक करने का रीज़न ये है कि 196 पे ही आया। और इंजन है क्या बेसिकली, इंजन गेमिंग से रिलेटेड टॉप 3 में आता है NFTs के टोकन में। ठीक है, तो इंजन को जापान से रिलेटेड ये है, और जापान का प्रोजेक्ट है। और जब ये आया था तो 30 रुपये से 300 रुपये गया था, 10x हो गया था। अब 10x हुआ है तो भाई थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन लेगा भी, तो 196 के आसपास आ गया है इंजन। और इंजन को आप बाय कर सकते हो चाहो तो इंजन ले लो। और फिर और कौन सा कॉइन रह गया, इंजन को आप ले सकते हो, अच्छा टोकन है, NFTs का आप जानते हो, फ्यूचर ब्राइट है। चेन लिंक, हाँ, तो चेन लिंक जो अपना है रिसेंटली इसने हाई मारा है, और $50 के आसपास शायद मेरे ख्याल से। चेन लिंक को आप ले सकते हो। क्यों ले सकते हो, क्योंकि इसका नेक्स्ट टारगेट मैं $100 देख रहा हूँ।
अब चेनलिंक के बारे में मैं इतना बताऊंगा कि चेनलिंक, यूनिस्वैप और ये सब जो टोकन्स हैं जो 35, 40 ये सब चल रहे हैं, ये सब जो टोकन्स है ये अच्छा खासा $100 का पोटेंशियल है इन सब में। यूनिस्वैप में एवैक्स को आप ले सकते हो, जो एवैक्स है अभी ऊपर है, जब डिप में आए तब ले लेना, ठीक है। तो ये जो टोकन्स है मैंने आपको कौन कौन से बताए। केक लेना है आपको, केक को मैं 3500 के आसपास देखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो XRP को 140 के आसपास, SXP का टारगेट मैं 500 देखता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम ले सकता है ये, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ। BNB जल्दी ही उठेगा, ठीक है। BNB अभी डिप में है, आराम से बाय करो 49,900 में। डेंट को आप ले सकते हो, ठीक है, 10 to 20% आपको दे सकता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में ही बता रहा हूँ। इंजन जो है, इंजन 300 के ऊपर मुझे दिखता है, लेकिन अभी ये डाउन ट्रेंड में है, तो देखने वाली बात होगी क्या होता है इंजन में, ठीक है। तो इंजन जो कॉइन है उसको मैं होल्ड करने के लिए बोलूँगा, लॉन्ग टर्म के लिए ही बोलूँगा इंजन को। चेन लिंक जो कॉइन है उसका नेक्स्ट जो है $100 तेज़ भी हो सकता है, तो लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है, तो इसको मैं मिड टर्म में बोलूँगा कि कुछ दिन के लिए इसको होल्ड करो, स्विंग ट्रेड करो, ठीक है, कुछ या दिन यानी कि कुछ दिन या कुछ हफ्ते, ठीक। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा, हैव पेशेंस एंड इन जस्ट फ्यू डेज़ आपका प्रॉफिट बनेगा। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि भाई मैंने इस पे ले लिया, आज तो रिसेंटली किसी ने मुझे क्या बोलूँ मैं, अपशब्द कुछ बोला, ठीक है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैंने उनसे कहा भाईजान क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ। कह रहे हैं कि आपने 205 पे बोलने को बोला, मैंने 205 पे ले लिया, WRX 185 चला गया, ठीक है। तो WRX भी एक वो कॉइन है जो आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, पर मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा WRX, इसलिए नहीं लिखा, WRX अभी डाउन ट्रेंड में है और काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड में है, तो उसको मैंने बोला है वो $5 जाएगा भाई। और WRX का भी कुछ पता नहीं है, जैसे ही WRX WZIRX जो प्लेटफॉर्म है उसका जैसे ही ये सब ट्रांजैक्शन की प्रॉब्लम और ये सब चीज़ें सब सही कर देंगे निश्चल शेट्टी CEO, तो वो टाइम लेगा कुछ, अभी 10 से 15 दिन या फिर मेनली हो सकता है एक हफ्ते में कर दें, लेकिन जैसे ही ये सब सुधर जाएगा और ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम सब मिट जाएंगी, सारे टिकट सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, तुरंत WRX में हमें एक अच्छी रैली देखने को मिले मेरा भाई। आपने 205 पे लिया है, यहाँ पर लोग जो कम्युनिटी में अपने बता रहे हैं वो 300-400 से लेके बैठे हैं, वो होल्ड कर रहे हैं, तो आप 205 से ₹20 का नीचे फॉल्ट आया है। WRX जब रैली करेगा, मैं बता चुका हूँ, वो रुकता नहीं है बीच में, वो बीच बीच में पुल बैक भी नहीं लेता है, सीधा ऊपर जाता रहता है, ऐसा कॉइन है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ WRX को आप जितने डिप में ले सकते हो लो, अपना और डॉलर कॉस्ट एवरेज करो और लॉन्ग टर्म में लो, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ WRX को। अब पहले मैं शॉर्ट टर्म बोल रहा था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म है, मार्केट भी तो चेंज हुई ना यार, तो WRX को लो, लेकिन लॉन्ग टर्म लो, क्योंकि फिर मुझे कुछ भी होगा आप लोग आके नीचे कमेंट में ऐसे बोलोगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, और मैं भी नहीं चाहता आप लोगों का लॉस हो। तो आई होप कि आप समझते होगे बात को, और पेशेंस रखो, ये मार्केट में आप आए हो, रिस्क लेना, रिस्क और पेशेंस, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पहले से, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगर आप इस मार्केट में आए हो, ये दोनों चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। ये नहीं पता है तो आपका मार्केट में टिक पाना बिल्कुल भी असंभव है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।